मैं एक राइडर जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर। रणदीप भाई, जो इन्होंने किया 4 साल के अंदर, सिखाया तो आपने ही है ना। आपके कदमों पे चल के आगे बढ़े। मैं अब इसका एक गंभीर बात से जवाब दूंगा। जब मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने कहा 60 साल बनाम 60 महीने। अगर हमने 10 वर्ष में कोई गलती की तो हमको जनता ने, इस देश के 125 करोड़ लोग उस समय थे, अब 132 हैं, हमें उसकी सजा मिली। आज हम अगर 44 की संख्या के साथ और अब 48 की संख्या के साथ बाहर बैठे हैं, मैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी और कांग्रेस के लोग, तो हम तो सर झुकाकर स्वीकार करते हैं हमसे कुछ गलत हुआ होगा ना, जिसके कारण 10 साल के बाद हमें नकार दिया। पर मोदी जी क्या कहते थे? मैं इस देश को बदल कर दिखाऊंगा, मैं कुछ नया करूंगा, मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मुझसे पीछे वाले लोगों ने की। परंतु किया उसके बिल्कुल विपरीत। आप केवल ये कहकर अपनी गलती से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि दीपक चौरसिया ने भी वो गलती की थी। आपको अगर इस देश ने विश्वास दिया था तो हमसे बेहतर करने के लिए दिया था। हमसे कहीं जहां देश कांग्रेस लेकर आई थी, उस देश को धरातल में, रसातल में ले जाने के लिए नहीं दिया था। ठीक है, आज सत्ता का अहंकार है, कहते हैं आपके 48 सांसद हैं, बहुत कम हैं, पर मैं ये भी याद दिला दूं, इस देश के लोग अर्श से फर्श तक का सफर तय करवाने में देर नहीं लगाते, क्योंकि जब उन्हें यह लग जाता है कि अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है, तो इस देश के लोग सबका खुमार और सबका अहंकार उतारते हैं बारी बारी से। इसलिए यह गलतफहमी मत पालिएगा कि 5 वर्ष के बाद दोबारा सत्ता में आना आपका अधिकार है। आपकी काबिलियत, आपकी परफॉर्मेंस, उसको जरूर आंका जाएगा। और मैं यही कह रहा हूं बड़ी विनम्रता से कि आज डॉक्टर साहब पूरी तैयारी नहीं करके आए, या हो सकता है केस डिफेंसलेस हो। नहीं, शुरू से आप ये कह रहे हैं कि अच्छी तैयारी नहीं करके आए। आप वकील है ना? नहीं, आप वकील है ना, तो वकील एक आखिरी बात इन्हें याद दिलाऊं के लिए नहीं कहता है कि तैयारी नहीं। एक और मैं इनको याद दिलाऊंगा। इन्होंने गोवा पे इतनी बातें कह दी, कौन नेता था, कब आप देकर आए थे। मैं केवल इससे पहले कि वो एक आदरणीय साथी हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनसे आप सवाल लें, मैं इन्हें याद दिला दूं, डॉक्टर साहब, इस प्रकार की गलत बात इस चैनल पे कहने से पहले काश सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही पढ़ लेते जो गोवा पे आया है। उसमें बाकायदा लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने लिखकर अपना दावा पेश किया। लुजियन जो हमारे अध्यक्ष थे, लुजियन उनके नेतृत्व में वो दावा पेश किया। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ का निर्णय दोबारा जाकर अध्ययन कर लें तो उसके अंदर उसकी तिथि अंकित की गई है। सच जरूर बोलना जरूरी है। आप मोदी जी की तरह मत बनिए। आपसे जरूर उम्मीद है, मोदी जी से हो या ना हो, आपसे उम्मीद है। आप बहुत अच्छे वकील हैं, मगर ये बताइए, दावा प्रदेश अध्यक्ष करता है या नेता विधानमंडल दल? मुझे लगता है विधानमंडल दल चयनित होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष अगर विधायक भी बन जाएं तो वो दावा पेश कर सकते हैं और संविधान का अध्ययन कर लीजिए। विधायक दल का नेता चुन के वही जाके दावा करेगा। जाना होता है वहां पर। अगर आपने चेक किया तो ये नोट किया गया, गवर्नर ने जैसे हमें कर्नाटक में मिलने से इनकार कर दिया, वहां भी कर दिया। और गवर्नर ने तो वहां पब्लिकली कहा कि मैंने किससे राय की? वित्त मंत्री से राय की। क्या गवर्नर वित्त मंत्री से राय कर सकता है? मैं आपसे पूछता हूं। जब गवर्नर अपना संवैधानिक निर्णय लेता है तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से तो राय कर सकता है, सरकार से आदेश नहीं ले सकता। गोवा की गवर्नर ने तो ये माना कि अरुण जेटली जी ने जो उसे आदेश दिया वो उसने मान लिया। माफ कीजिए, इससे बड़ा असंवैधानिक कदम कोई नहीं हो सकता। राष्ट्रपति जी को उन्हें उसी दिन हटा देना चाहिए। देखिए, उन्होंने जब असंवैधानिक की बात कही और आदेश मानने की बात कही, तो भाई मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला था कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा मुझसे ज्यादा योग्य तो आप हैं, मगर मैडम का आदेश मेरे लिए है। अब बताइए, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कौन आदेश दे रहा है? और वो स्वयं अपने मुंह से कहा जा रहा है सबकी उपस्थिति में। और आपने एक और बात जो कही थी, बहुत सही कही, अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहंकार आ जाता है तो फिर तो सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। जैसे
पिछली सरकार थी आपकी, राहुल गांधी जी की आंख के एक इशारे पे अध्यादेश बदल सकता था। क्या जरूरत थी फाड़ के फेंकने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अहंकार दिखाना था। राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने हम लोग ने क्या बोला था? 2 सांसद थे ना हमारे, इनकी पार्टी का तो परिवार नियोजन हो गया, हम 2 हमारे 2, यानी तब अटल जी अडवाणी जी 2 नेता और ये 2 सांसद रह गए। अहंकार आया था, अगले चुनाव में दिख गया। और सबसे बड़ा अहंकार यदि इस देश ने देखा है किसी का, कि जब एक पूरे देश की हैसियत एक नेता के बराबर तौल दी गई, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ये तो भैया देश के, दुनिया के देश के इतिहास में बस एक बार हुआ था, जब रुडोल्फ हेस ने यह नारा लगाया था नाजी पार्टी के कन्वेंशन में, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। उसका भी परिणाम देखा। इसलिए मैं मानता हूं अहंकार से नाश होता है, यह समझ आपको काफी देर में आ रही है।